प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बचपन में उन्होंने क्या किया। एक दिन अंजना ने अपने बच्चे को घर पर छोड़ दिया। अंजना कौन थी? उनकी माता का नाम था। और फल लेने के लिए कहीं चली गई। केसरी पहले ही कहीं बाहर जा चुके थे। बच्चा घर पर अकेला था और वह भूखा था। अब ये बच्चा कौन था? ये हनुमान जी थे। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में उसकी टकटकी सूरज पर पड़ी। सुबह का समय था। बच्चे ने सोचा, यह एक बहुत सुंदर लाल फल लग रहा है। यह खाने और खेलने दोनों के काम आएगा। अब हनुमान जी ने सूरज तक पहुंचने की कोशिश की। वायुदेव ने उसे उड़ाने की शक्ति पहले से ही दे रखी थी। यह कहा जा सकता है कि भगवान शंकर की लीला में क्या आश्चर्य करना। बच्चा आसमान में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर चकित रह गए। वायुदेव ने मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र सूरज की ओर दौड़ रहा है। दोपहर की सूरज की किरणों से कहीं वह जल न जाए। उन्होंने हिमालय और मलयालम से शीतलता इकट्ठा की और अपने पुत्र के पीछे चल दिए। सूर्य देव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उनके दिमाग में कई विचार आए। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर स्वयं बाल बंदर के रूप में मेरे पास आ रहे थे। उनको यह भी पता चला कि यह बच्चा मेरे पिता तुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से पैदा हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणों को शीतल बना दिया, मानो अपने कर किरणों से अपने छोटे भाई को लाड़ कर रहे हों या जगत पिता शंकर को उसके पास आते देख उनका स्वागत करते हों। वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, सूरज के साथ खेलने लगा। उस दिन ग्रहण था। अपने समय होने पर राहु सूर्य को ग्रस्त करने के लिए आया। उसने एक बंदर बच्चे को सूर्य के रथ पर बैठे देखा। पहले तो राहु ने ध्यान नहीं दिया, हमेशा की तरह वह सूरज की तरफ चल दिए। लेकिन जब वह बच्चे के मजबूत हाथ से पकड़ गए तब वह भयभीत हो गए और किसी तरह खुद को मुक्त करने में कामयाब रहे। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गए। उसने जाकर कहा कि देवराज, आपने मुझे सूर्य ग्रहण का अधिकार दिया है, क्या आपने किसी और को यह अधिकार दिया है? इंद्र को यह समझ नहीं आया। उन्होंने राहु को धमकाकर फिर से उन्हें वापस सूरज के पास भेज दिया। एक बार फिर राहु को देख बच्चे को उसकी भूख याद आ गई। उसने सोचा कि यह खाने के लिए अच्छी चीज है। बस वह राहु पर टूट पड़ा। इस बालक के तेज से राहु भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को चिल्लाने लगे। इंद्र ऐरावत ऐरावत पर चढ़कर और राहु की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। ऐरावत को देखकर बच्चा राहु को छोड़ उसने ऐरावत को एक अच्छा सफेद फल समझा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र डर के मारे अपना वज्र फेंक दिया, जिससे बच्चे की बाईं ठुड्डी टूट गई। बच्चा घायल हो गया और पहाड़ पर गिरकर जूझने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। वह इंद्र से बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। हवा बंद होने लगी। सभी लकड़ी की तरह सख्त हो गए। तीनों लोकों में कोई हलचल नहीं सक रहा था। सभी ने सांस रोक ली। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास दौड़े। उस क्षण ब्रह्मा जी पर्वत की गुफा में गए और अपने हाथ से उसे छूकर बालक को पुनर्जीवित किया। बच्चा प्रसन्नता से खड़ा हो गया। वायुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरी सृष्टि की जीवनी वापस शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह बच्चा देवताओं के लिए कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सभी देवताओं उसे वरदान दें।
इंद्र ने कहा, यह हनु ठुड्डी मेरे वज्र से टूट गई है, इसलिए आज से मैं इसका नाम हनुमान होगा। और मैं वरदान देता हूँ कि आज से मेरा वज्र उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सूर्यदेव ने कहा कि मैं उसे अपने तेज का संसाध देता हूँ, मेरी शक्ति से वह अपना रूप बदल सकेगा, और जब वह शास्त्रों का अध्ययन करना चाहेगा तो मैं उसे शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करा दूंगा। वह बहुत सारे महान वेदों को जानेंगे। वरुण ने उसे अपने पासा और जल से निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। कुबेर जैसे देवताओं ने भी हनुमान को अपनी ओर से निडर बनाया। विश्वकर्मा ने अपने द्वारा बनाए गए दिव्य शास्त्रों से के साथ अविनाशी होने का आशीर्वाद दिया, जबकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया और उन्हें दीर्घ आयु होने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाशा से भी मुक्त कर दिया। जैसे ही सब जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, आपका पुत्र एक महावीर होगा, वह इच्छा अनुसार रूप धारण करेगा और मन के समान तीव्रगामी होगा, इसकी गति का कोई मुकाबला नहीं होगा, उनकी प्रसिद्धि अमर होगी और राम रावण युद्ध में वह राम के सहायक और उनके सबसे प्रिय होंगे। इस तरह हनुमान को आशीर्वाद देकर सभी देवता सीधे अपने अपने स्थान को चले गए। यह सब सुनकर अंजना और केसरी को जो खुशी हुई उसका वर्णन कौन कर सकता है। अगर आपको यह भक्ति और भगवान की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और